बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाप की पंक्चर लगाने की दुकान है। जमील मैट्रिक में था। घर की हालात काफ़ी ख़राब थे। ना कोई दोस्त मुंह लगाता, ना कोई रिश्तेदार पास बैठता। कभी गांव वाले कोई सदका खैरात करते तो इनके घर खाना या कुछ भी खाने पीने का सामान होता इनके घर दे जाते। जमील की माँ सादा सी अनपढ़, अपना नाम भी कहाँ लिख सकती थी। जमील की माँ को तमाम रिश्तेदार बुलाना गवारा ना करते थे। भाई बुलाते क्यों, आजकल भला गरीब का कौन बनता है। सगा भाई अमीर हो, गरीब भाई को अपना भाई कहते हुए शर्म महसूस करता है। जमील स्कूल से घर आया, माँ खाना बना रही थी। जमील बोला, अम्मा आजकल चाचू के बेटे की मेहंदी है, हमने नहीं जाना क्या। माँ बोली, पुत्र हमको बुलाया ही नहीं उन लोगों ने। जमील बोला, अम्मा लेकिन चाचू ने हमको क्यों नहीं बुलाया। भला पूरे गांव को बुलाया है, बस हमको ही नहीं। माँ मुस्कुराई, दफा कर पुत्र, हमको जाने की क्या जरूरत है। बाप घर आया, जमील की माँ को बोला, जमील की माँ क्या बनाया है खाने में। जमील की माँ बोली, दाल चावल बनाए हैं। बाप के चेहरे पर उदासी सी थी। बोला, गरीब होना भी एक सजा है ना। भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो भी अच्छी नौकरियां करते हैं। आज देख लो, मेरे सगे भाई ने पूरे गांव को बुलवाया है, मुझे छोड़ दिया। भला पागल हमने कौन सा कोई ज्यादा खाना खा लेना था। जमील की माँ दाल में पानी डालते हुए बोली, ए जी आप परेशान ना हो, दफा करें, नहीं बुलाते तो हमको क्या जरूरत भला इनकी। अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में इज्जत का खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, आज गरीब हैं तो दिन बदल जाएंगे। लेकिन सोचो ना, हम कितने भी सोच चुके हैं, अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि वो हमारी हैसियत के नहीं होते, वो हमारे स्टेटस के नहीं होते। कितने कम अकल है ना हम, सोचते भी नहीं जिस अल्लाह ने दौलत और इज्जत दी है क्या वो वापस नहीं ले सकता। क्या वो जवाल को अरूज और अरूज को जवाल नहीं देता। क्या हम लोग नहीं देखते, कब्रों में सोए कभी बादशाह वक्त रहते। जमील स्कूल पहुंचा, सर्दियों के दिन थे, धुंध छाई हुई थी, पाँव में खुली जूती पहनी थी, सर्दी लग रही थी। मास्टर ने कहा, जमील कल से बंद बूट पहनकर आना स्कूल, समझे। जमील ने हाँ में सर हिलाया, ठीक है सर, जैसा आप कहें। घर आया, अब्बा का इंतजार करने लगा। आज अब्बा घर आता है तो कहता हूँ, अब्बा मुझे नए बूट लेकर दो। शाम को अब्बू घर आया, जमील स्कूल का सबक पढ़ रहा था। अब्बू पास आकर बैठा, पुत्र जा उठ मेरे वास्ते पानी का गिलास ला। जमील कहने लगा, अब्बा मुझे बात करनी है तुमसे। अब्बा बोला, जा पहले पानी तो ला। अब्बू ने अपना बूट उतारे, जल्दी से अब्बू के बूट पहने तो पानी के नल की तरफ चल दिया। जब बूट पहनकर चलने लगा तो नीचे से ठंडक महसूस होने लगी। जब बूट देखे तो दोनों के तलवे नीचे से फटे हुए थे। अब्बू जो बूट पहनते थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। जमील उदास हो गया। सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए शूज पहनते हैं, मेरे अब्बू इतनी मेहनत करते हैं फिर टूटा हुआ जूता पहनते हैं। अब्बू को पानी दिया, पाँव की तरफ देखा, अब्बू के पाँव नीचे से कुछ जख्मी थे। जमील किताब लेकर बैठ गया। अब्बा बोला, जमील पुत्र क्या बात करनी थी। जमील मुस्कुराया, अब्बू मैं बहुत काम करूंगा, हमारा भी चाचू लोगों की तरह बड़ा घर होगा। जमील स्कूल से पास हुआ, कॉलेज पहुंच गया। पहले इसने अपने बाप से कहा कि घर के हालात कुछ ऐसे हैं, मैं तो कहता हूं कि 2 साल कोई काम धंधा कर लेता हूं, पढ़ाई बाद में शुरू कर लूंगा। लेकिन बाप चाहता तो बस ये कि जैसे मैं आज धक्के खा रहा हूं, मेरा बेटा ना जलील हो कल को। फिर जमील दिल लगाकर पढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना, किसी को बर्बाद करना हो या तो इससे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या नशे पे लगा दो। वो नशा शराब, चरस या कोई भी बुरा नशा नहीं करता था। कुछ दोस्त जलते थे जमील से, वो एक ज़हीन और काबिल लड़का था। फिर दोस्त इसे कहते, जमील ले यार सिगरेट पी। जमील कुछ दिन तो इनकार करता रहा, लेकिन नादानी में दोस्त मजबूर कर देते। एक दोस्त बोला, जमील छोड़ यार, ये भी क्या यारी हुई, तुम सिगरेट का एक कश नहीं लगा सकते हमारे लिए। जमील ने दोस्ती निभाते हुए सिगरेट का एक कश लगाया, फिर एक कश से एक सिगरेट पीने लगा। वो बर्बादी की तरफ चल दिया। सिगरेट पी के घर आता, माँ बाप से छुप कर पीता था। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। सिगरेट से पाउडर का नशा करने लगा। बाप को महसूस होने लगा, जमील कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन यकीन भी था अपने जमील पे। जमील घर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने कॉलेज जाता। इसके वालिदैन भी यही समझते थे कि ये घर से सीधा कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आता है। लेकिन वो घर से कॉलेज जाता और दोस्तों के साथ नशा करके नशा करने वालों के साथ पड़ा रहता। कभी किसी से झगड़ा करता, कभी किसी से मार खा कर आता। एक दिन गांव के एक लड़के ने देखा, जमील ने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, नशा करने वालों के पास बैठा हुआ। कुछ लड़के इससे झगड़ रहे थे। इसने जमील के अब्बा को बताया, चचा तेरा लड़का तो नशई है,
ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब रिश्तेदार भी जान गए। सब रिश्तेदार कहने लगे जैसे माँ बाप वैसे ही लड़का भी निकला। रिश्तेदार कहका लगाते थे, मजाक उड़ाते। बड़ा कहता था मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है, मेरा पुत्र बड़ा आदमी बनेगा। वो देखो जरा, इंजीनियर साहब नशा करके पायलट बने हुए हैं। माँ बहुत रोई, जमील मेरे बच्चे, ये किस राह पर चल दिया तू, हमको किस जहन्नुम में धकेल दिया तुमने। वो नशा करके घर लौटा तो बाप सामने नजर आ रहा था। बाप ने हाथ से बैग लिया, जमील को पास बिठाया। जमील नजरें झुका रहा था। बाप ने मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं पुत्र, ना नजरें झुका अपने बाप से, मैं तो बाप हूं तेरा। सब तुमको गलत कह सकते हैं, मैं तो तुमको गलत नहीं कह सकता। जमील की माँ को कहने लगा जा रोटी दे इसको। जमील को रोटी दी, इसने लुकमा तोड़ा, हाथ कांप रहे थे, निवाला मुंह में डाला ही नहीं जा रहा था। सारी सब्जी कपड़ों पे गिरा देता। माँ बिलक बिलक कर रोने लगी, मेरे बच्चे, हाँ ये किन जालिमों ने जुल्म किया है तुम पे। माँ दीवार के साथ लग कर बैठ गई, आंखों में आंसू थे। वो बातें याद करने लगी जब जमील यूसुफ कहता था अम्मी तू ना परेशान हुआ कर, देखना मैं इंजीनियर बनकर अच्छी नौकरी करूंगा तो जितने रिश्तेदार हमको अपना नहीं कहते वो हमारे घर दौड़ दौड़ कर आया करेंगे। सीने से लगाया जमील को, मेरे बच्चे तू तो हमारा सहारा है और तुम ही बेसहारा हो गए। बाप सारी रात पास बैठा रहा। सुबह जमील उठा, जमील कॉलेज जाने लगा। बाप ने जमील को पास बिठाया। जमील समझ गया था कि अब्बा को सब पता चल गया है। बाप ने हाथ पकड़ा, अपने पास बिठाया, माथे पे बोसा किया, जमील पुत्र, पता है जब मेरे सगे भाई मुझसे मुंह मोड़ गए ना तो मैं उनसे कहता था मेरा पुत्र जब कामयाब होगा ना तो देखना मैं आप लोगों के लिए नहीं रोया करूंगा। तुम्हारी माँ अनपढ़ सी है, जब लोग खाना देकर जाते हैं ना हमारे घर हमको गरीब समझकर तो वो मुस्कुराती है, कहती है मेरे पुत्र जब कामयाब होगा फिर मैं लोगों से रोटी नहीं लिया करूंगी। अपनी सहेलियों को बता रही थी कि मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है। पता है मुझे कह रही थी हम हज करने जाएंगे। पुत्र तुम किस राह पर चल दिए हो। जमील की आंखों में आंसू थे। बाप के चेहरे की तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी। फिर बाप ने टूटा हुआ जूता पहना, पुत्र जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जो मांगोगे ला कर दूंगा। इतना कहकर बाप अपनी पंचर की दुकान पर जाने लगा। पुत्र तुमको इस हालत में जब तेरी माँ देखती है तो बहुत रोती है। जमील तड़प उठा था। नशे की लत लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात नीयत की होती है। खुद को बदलना हो तो कौन सा मुश्किल काम है भला। इरादे मजबूत हो, अल्लाह की कसम तुम दिल से कुछ करने का इरादा करके तो देखो, कामयाबी तुम्हारी ना हो जाए तो कहना। जमील उठा, माँ के कदमों का बोसा लिया, अम्मा माफ कर दे। जमील रोने लगा, इस कदर बच्चों की तरह रोया कि इसकी हिचकी बंध गई। माँ का जूता लेकर अपने सर में मारने लगा, कहने लगा माँ मारो मुझे, मैं भटक गया था। अब तेरा पुत्र कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं सब बुराई छोड़कर तुम्हारा सर फख्र से बुलंद करूंगा। माँ की आंखें नम हो गई थी। पुत्र हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा, तेरी माँ बस इतना चाहती है। जमील कॉलेज जाने लगा। नशे की आदत बहुत दर्द देती है, लेकिन जिनको जीतना हो इनको आग पर चलना पड़ता है, कांटे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अपने दीगर दोस्तों के सामने जमील ने खुद को मजबूत किए रखा। जमील का चाचा मोहल्ले वालों को कहने लगा, नशई सुना है बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, लिखवा लो हमसे। जब जमील के बाप को पता चला इसका भाई ऐसी बातें करता है तो इसे बहुत दुख हुआ। जमील ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास कर ली, फिर नौकरी की तलाश में घूमने लगा। अच्छी जॉब मिल जाना आसान कहाँ था। सब कहने लगे इसके जैसे पढ़े लिखे हजारों घूम रहे हैं, लेकिन जिनको कुछ करना होता है वो किसी मौजज़े का इंतजार नहीं करते। जमील अपने बाप के साथ पंक्चर की दुकान पर जाने लगा, नमाज अदा करने लगा और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता। अल्लाह नियत देखता है और जिसकी लगन सच्ची हो, अल्लाह पे कामिल यकीन हो, वो भला कब हारते हैं। बाप को कुछ लोग कहते हैं यार तेरा मुंडा पढ़ा लिखा है, इसको कहीं चपड़ासी ही भर्ती करवा दे। बाप कहता है जहाँ नसीब हुए वहाँ रिज़्क लग जाएगा इसका। फिर जब वक्त बदलता है, जब मोहब्बत का सिला मिलता है, जब नियतों का सौदा होता है, फिर मौजज़े भी होते देर नहीं लगती। जमील ने जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था। कंपनी वालों ने जब देखा इतना ज़हीन और काबिल लड़का, इन्होंने फौरन इसे अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया। जमील ने हाथ में पंचर का सामान पकड़ा हुआ टायर खोल रहा था। फोन की घंटी बजी, देखा ये नंबर पाकिस्तान का तो नहीं है। फोन रिसीव किया, दुनिया ही बदल गई। आंखों में आंसू आ गए। सामने एक इंजीनियर इंग्लिश में बात कर रहा था। मिस्टर जमील, हमको आपकी काबिलियत पर फख्र है, हम आपको कंपनी का मेंबर बनाना चाहते हैं। आपको अगर हमारी ऑफर कबूल है तो हमें अपने पेपर्स भेज दे। जमील सजदे में गिर गया, किसी को कुछ ना बताया, पेपर्स भेज दिए। 10 दिन में वीजा लग कर आ गया।
बाप के हाथ चूम कर बोला, अल्लाह ने अब्बू आपकी दुआएं सुन ली हैं। माँ के कदमों को चूम लिया, अम्मा दुआ दे मुझे, तेरा पुत्र जापान जा रहा है। माँ के हाथ से दूध का मग गिर गया, आंसू बहने लगे। यकीन नहीं हो रहा था, बाप खाना खा रहा था, निवाला गले से उतर ही नहीं रहा था। बाप बहुत रोया, बहुत रोया। अल्लाह मेरे पुत्र पर अपनी रहमत का साया रखना। जमील ने बताया, अब आपको बहुत सारी तैयारी करनी है, परसों की फ्लाइट है। मेरी माँ खुश भी थी मगर जिगर की जुदाई पे उदास थी। बाप पुराने से कपड़े पहने, घर में स्त्री थी नहीं, ऐसे ही कपड़े पहने जमील को छोड़ने एयरपोर्ट गया। माँ भी साथ थी। अमीर रिश्तेदार देख रहे थे जिनकी औकात 2 वक्त तक खाना खाने की नहीं, उनके बेटे की मेहनत उसे कहाँ ले जा रही थी। अलविदा हुआ, रोती आंखों से ओझल हो गया। मेहनत करने लगा, महीने के लाखों घर भेजने लगा। कच्चे घर से बड़ा बंगला बना लिया। रिश्तेदार सब अपने हो गए। जो भाई कभी खुशी गमी में ना पूछते थे, वो अब हर रोज दिन में 4-4 चक्कर लगाते। अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। जमील वापस घर आया। पाकिस्तान आकर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का आगाज किया। जापान के बड़े इंजीनियर्स विजिट करने आते हैं, ऑनर आते। एक पंक्चर लगाने वाले बाप, अनपढ़ माँ का बेटा बड़े बड़े पढ़े लिखों को लेक्चर देता। इस कंपनी में सैकड़ों लोगों को रोजगार लग गया। माँ बाप के साथ हज किया, माँ का ख्वाब पूरा किया। जमील आज मुल्क के बड़े नामों में शुमार होता है। रिश्तेदारों में हर घर से इसके लिए रिश्ता आया था। हत्ता के 2 चचा घर आए। इन्होंने घर आकर इससे रिश्ते की ऑफर की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। फ्रांस में पढ़ी लिखी एक लड़की से शादी की, जो माँ महीना भर दाल पकाती थी, जिस माँ को सब रिश्तेदार जाहिल कहते थे, जो माँ ईद पे भी पुराने कपड़े पहनती थी, जो बाप पंक्चर लगाकर रात को 100 कमाता था। इनके घर आज मुलाजिम काम करते थे। हर रोज एक से बढ़कर एक खाना बनता था, लेकिन बाप ने वो फटे हुए जूते संभाल कर रखे हुए थे। औकात याद रखी थी। ए फारिस को पढ़ने वाले नौजवान, जमील इश्क माशूकी करके, नशों में डूबकर, लड़ाई झगड़े करके पंक्चर लगा सकता था। जिंदगी ने एक मौका दिया था सुधरने का। इसने कामयाबी का रास्ता चुना और अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत से कामयाब हुआ। 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने, फैसला तुम लोगों का है। अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, फिर अकेले बैठकर सोचना, खुद को एक बार मट्टी में मिलाकर गुलाम बनना है या अपनी किस्मत पे रोना है। मेहनत तुम करो, बस कामयाबी की जमानत फारस देता है। शायद तेरे माँ बाप तुम पर बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इनका भरम रखना। खुद की खातर ना सही, अपने बूढ़े वालिदैन का आसरा और इन्हें बुढ़ापे का सुकून मुहैया करने के लिए आज मेहनत करो, ताकि तमाम रिश्तेदारों को तुम्हारा नाम लेते हुए फख्र महसूस हो। वरना जिंदगी तो गुजर ही जानी है। हालात जैसे ही क्यों ना हो,